हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं थोड़ा वाइट बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं आपको आज इधर पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल्स कराऊँगा। आज मैं आपको आर्टिकल्स कराने वाला हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था नाउन। आज मैं आपको आर्टिकल्स कराऊँगा। आर्टिकल होते हैं हमारे ए, एन एंड द। इनके प्रयोग में आज आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कल से मैं आपको फिर से वाइट बोर्ड पे दिखूंगा और वहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मेरा थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी उधर, तो समस्या आया, मैं पढ़ा नहीं पाया उधर। तो मैं बात कर रहा था आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल्स हमारे होते हैं 3। बेसिकली आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कितने होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल एंड नंबर 2 इनडेफिनिट आर्टिकल। ये 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं हमारे। एक रहता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका रहता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल रहता है वो होता है ए और एन। हम ये 2 प्रकार के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यही आर्टिकल्स होते हैं हमारे। अब हम ये कैसे पता चलाएं कि ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, क्या होते हैं ये, है ना? सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे, ये नोट करेंगे साथ साथ जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ ये प्रयोग किया जाता है, साथ साथ जिसके विषय में हमें पहले से जानकारी हो जी। ये किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ साथ हमें उसकी जानकारी पहले से होती है। इसकी कैसे करेंगे? डेफिनेशन लिख लो इसकी। इन जनरली points out particular person, place और thing। ये तुम्हारा डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशंस होती है। इन जनरली पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से लिखना है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ इसका प्रयोग होता है तथा जिस विषय में हमें पहले से जानकारी होती है। ठीक, अब देख लो इनडेफिनेट आर्टिकल। अपने आप से अलग इसमें समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है? इन जनरली डज नॉट पॉइंट आउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें क्या होता था? इसमें भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध किया होता है, लेकिन उसकी हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। जैसे मैं आपको अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो सिंपल भाषा मैं ये कहूँ, जैसे कि हमारा घर का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, खटखटाया,
आप अपने गेट पर आए, आपने देखा कि कोई लड़की हमारे पिताजी से मिलना चाहती है, तो आपने अपने पिताजी से आवाज़ देंगे, पिताजी कोई लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। जी जी, आप समझिए पहले इस बात को। लेकिन अगर आपके पिताजी आपसे ये कह दें कि एक लड़की है वो मुझसे मिलने के लिए आएगी, तो वो लड़की आके नॉक करती है, फिर आप जाते हैं, तो आपके आगे क्या कहेंगे कि वही लड़की है जिससे आप मिलना चाहते थे, या वो आपसे मिलना चाहती है, वही लड़की है जो आपसे मिलना चाहती थी। दोनों डिफरेंस देखा? एक को पहले से जानता था, मतलब उसके बारे में पहले से जानकारी थी, दूसरा उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे देख लो, एग्जाम्पल ही देख लो इसका। एग्जाम्पल है जैसे दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। लिखा है ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सॉरी, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। अब किताब कौन सी है जिसके बारे में पहले से जानता था, पहले से उसी किताब के बारे में तो बात कर रहा था, तो इसमें बुक के आगे हमने क्या लगा दिया? द। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब देखो, जैसे सेकंड एग्जांपल इसका देखना है आप। जब मैं बोलूँ आपसे दिस इज़ ए बुक, लिखा ये है एक किताब है। अब सामान्यतः पता नहीं किसकी किताब है, कौन सी, जिसके विषय में हमें पहले से जानकारी नहीं है, तो इधर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल और ये इनडेफिनिट आर्टिकल। कंफर्म है ना? क्लियर है? वेरी गुड, समझ में भी आ रहा होगा। बहुत अच्छे। जी जी, बहुत अच्छे। चलो मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि किसी ने आपका नोक किया, दरवाज़ा खटखटाया। मान लो उस लड़की का नाम सीमा है, उसने बताया मेरा नाम सीमा है, मैं आपसे पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो आप उस लड़की के बारे में पहले से नहीं जानते हैं, तो आप अपने पिताजी को क्या आवाज़ लगाएंगे? कोई सीमा आपसे दरवाजे पे मिलना चाहती है। जहाँ पर कोई का अर्थ देता है जी, जहाँ पर कोई का अर्थ आए वहाँ भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल तीसरा भी, ए सीता इज़ एट द डोर। ये भी कौन सा है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्लियर? ए हमने सीता से आगे ए लगाया, क्यों? क्योंकि कोई सीता है, यहाँ ए किसका अर्थ दे रहा है? कोई का अर्थ दे रहा है। क्लियर है ना? गुड। आप देखो, हम ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो ए का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं ए, ई, आई, सॉरी गलत हो गया। एन का प्रयोग करते हैं हम वॉवल्स के लिए, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी ए का प्रयोग करते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं इसमें, क्योंकि जो वॉवल्स रहते हैं ये हिंदी के भी इसमें वॉवल्स जोड़े जाते हैं। जैसे आपने कहीं लिखा देखा हुआ होगा, चलो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर इसको समझ लो। ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन का प्रयोग करते हैं हम वॉवल्स के साथ। जैसे एग्जाम्पल पे देखो, ए कार, ए पेन, है ना जी। अब एन ऑनेस्ट, एन एम एल ए यूनिवर्सिटी। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा बच्चों को, कैसे? ए कार क्लियर होगा, नो कन्फ्यूजन होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए पेन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए ऑनेस्ट, इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसमें एन ऑनेस्ट लिखा है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैं सर ने अभी कहा कि जो वॉवल्स होते हैं उन्हीं के साथ आते हैं क्या बोलते हैं? एन, और बाकी के साथ क्या आते हैं?
कॉन्सोनेंट के साथ तो ए आता है, लेकिन ये तो एच है, कॉन्सोनेंट है, साथ में एन कैसे आएगा। अब देखो ऑनेस्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। अब हमारे अगर हम चेक करें तो अगर ओलम में आ से लेकर के अंग तक हमारे वॉवेल्स होते हैं, क्या होते हैं, वॉवेल्स, आ ई ए ओ, बड़े बड़े लिख, छोटे छोटे लिख दिए हैं मैंने, बड़े बड़े छोड़ दिए हैं, होते वो भी हैं। अब देखो ओ आ रहा है, क्या है ये, वॉवेल है ना, वॉवेल है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी इसका वॉवेल के ही हिसाब से एन लगाएंगे। ऐसे एम एल ए एम, पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ए, ये देखो ये क्या है, वॉवेल है ना, वॉवेल है, तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, पहले एन लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी, आप बोलो सर ने, आपने तो बोला था ए ई आई ओ यू, यू भी आ रहा है, फिर भी इसमें ए लगाया है, एन नहीं लगाया। इसमें एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम कैसे लिखते हैं, यूनी। अब देखो ये कौन सा अक्षर है, या हमारा हिंदी में कौन सा अक्षर रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है ना भैया। जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके साथ हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा होगा, गुड, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप देख लो, थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। हेलो जी, समझ पा रहे हो, जी 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 जी। देखो विद एडजेक्टिव, देख लो अगला, और विद एडजेक्टिव्स, with adjectives referring to a whole group, to a whole group of people, जो विशेषण पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराते हों, वहाँ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जो विशेषण पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं, तो वहाँ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहोगे, एग्जाम्पल होता है जैसे द ताज, द टॉम्ब, एक्सेट्रा। समझ में आया, गुड 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 गुड। हाँ, एक चीज़ बताना और भूल गया, तो आपने देखा होगा बच्चों, ये लिखा है द, इसको कोई पढ़ता है दी, है ना, कोई पढ़ता है दा, पढ़ता है ना, कोई इसको दी पढ़ता है, कोई पढ़ता है इसको दा। ये दोनों प्रकार से दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। अब देखो दी कहाँ पढ़ा जाता है, जहाँ पर वोवेल्स से लेटर शुरू होते हैं, उसके आगे अगर ये लिखा है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। किससे, अगर ये यहाँ से शुरू होता है वोवेल से, अगर उसके आगे वोवेल का अक्षर आता है, स्वर का अक्षर आता है, तो हम इसको दी पढ़ते हैं, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ दा पढ़ते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, आप फिल्म देखते हैं तो उसके पीछे लिखा आता है दी एंड, कभी द एंड आता है, नहीं आता।